हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एजुकेशनल मैनेजमेंट, जिसका फर्स्ट टॉपिक है शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा एवं प्रकार्य, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, जिससे कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं शैक्षिक प्रबंधन होता क्या है। शैक्षिक प्रबंधन, जिसका अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का, विद्यालय में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका दक्षता पूर्वक उपयोग करना, या फिर किसी संस्था या संगठन के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना। विद्यालय में होने वाले शैक्षिक प्रबंधन में बालक, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी वर्ग, धनराशि, भवन, उपकरण, प्रयोगशालाएं इत्यादि आती है। इसका मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित, क्योंकि शैक्षिक शिक्षा से संबंधित योजनाओं को दक्षता पूर्वक क्रियान्वित करना, उसके बाद में उनका समय समय पर मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करने के बाद में नई नई नीतियों का निर्धारण करना एवं व्यवस्था करना ही क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन। आज के समय में शिक्षा प्रबंधन का लक्ष्य भी उपलब्ध जो भी भौतिक और मानवीय संसाधन हैं उनके आधार पर जो भी शिक्षा के निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्रभावी ढंग से क्या करना है, प्राप्त करना है। इनमें शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधन के साथ साथ भौतिक संसाधन भी आते हैं। भौतिक संसाधन में जैसे विद्यालय हो गया, उस विद्यालय में खेल का परिसर हो गया, उपकरण हो गए, हॉस्टल सुविधा जो भी है, भवन है, विद्यालय भवन, प्रयोगशालाएं, उनका क्या करना, दक्षता पूर्वक उपयोग करना। इसके अलावा जो ये शैक्षिक प्रबंधन है वह एक कला भी है एवं विज्ञान भी है। मतलब कलाओं के समान प्रबंधन भी एक क्या है, एक कला का ही नाम है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति में कुछ आवश्यक गुण होते हैं, कुछ योग्यताएं होती है, तभी वे सफल प्रबंधक बन सकते हैं। इसके डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने भी कहा है, इनके अनुसार शिक्षा प्रशासन सामग्री के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। मतलब शैक्षिक प्रबंधन या फिर शैक्षिक प्रशासन में व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, मिलजुल कर काम करना पड़ता है, क्योंकि मिलजुल कर ही वे उत्तम रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रबंधन एक तरीके की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रक्रिया जिसमें कुछ नियम होते हैं, उन नियम पर चलेंगे ही तभी वह प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसीलिए प्रबंधन में कला भी है, तकनीक किस तरीके से कौन सी कैसे यूज करनी है, एवं विज्ञान भी है। प्रबंधन यदि कठिन हो गया काम तो उसमें नई नई तकनीकें उपयोग में ली जाती हैं। प्रबंधन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है और इसीलिए उसका समय समय पर मूल्यांकन किया जाना भी जरूरी है, तभी उत्तम प्रबंधन हो सकता है। एक शिक्षा शास्त्री है लूथर गुलिक, जिन्होंने शैक्षिक प्रबंधन के कार्य को एक सूत्र नाम दिया, जिसका नाम दिया पॉस्कॉब, POSDCORP, जिन्होंने अलग अलग उनकी परिभाषा भी दी, उनका मीनिंग भी दिया। जैसे कि पी वर्ड से, पी जो लेटर है उससे प्लानिंग, मतलब नियोजन करना, कोई भी शैक्षिक प्रबंधन में सबसे पहले प्लानिंग करना। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन लोगों का। एस से स्टाफ, कर्मचारी जो भी वर्क होता है उनसे संबंधित। डी से डायरेक्शन, निर्देशन। को से सी से कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय लोगों में आपस में। ओ से ऑर्डर, आज्ञा देना, आदेश देना। आर से रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्ट, उसका पता लगाना किस तरीके से चल रहा है, और इसमें किसी भी तरीके की प्रबंधन में बजट की जरूरत होती है तो बी से बजट। तो इन्होंने इस सूत्र से समझाया है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, POSDCORP। नियोजन में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रबंधन का। ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरीके के संगठन आते हैं, इसमें मानवीय संगठन भी होगा और भौतिक संगठन भी होगा, मानव का परिश्रम भी और भौतिक सामग्री भी। इसी संगठन की सहायता से निर्धारित लक्ष्य प्रबंध द्वारा क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त। स्टाफ तो मानव शक्ति के नियोजन, उसकी प्राप्ति, प्रशिक्षण, विकास से ही संबंधित है।
मानवीय संसाधन जितने अधिक परिश्रम से कार्य करेंगे उतना ही अच्छे से काम होगा। उसके बाद में डायरेक्शन, निर्देशन, संचालन। संचालन नहीं होगा तो प्रबंधन का कोई मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, मतलब जितने भी साधन हैं और उनके कार्य को इस तरीके से एक साथ बांध के चलना है कि जो लक्ष्य बनाए हैं उनकी प्राप्ति हो सके। इसके बाद में आदेश, आदेशों का पालन हो शैक्षिक प्रबंधन में सुचारू रूप से। रिपोर्ट, रिपोर्ट आएगी, उसमें जो भी खामियां हो, मूल्यांकन रिपोर्ट कुछ भी बोल दे, उनमें जो भी खामियां हो उन खामियों का पता लगाकर उनसे संबंधित निवारण किए जाए। जैसा कि शब्द से ही है, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक शिक्षा, प्रबंधन व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था करना अच्छे से। शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही क्या कहलाता है, शैक्षिक प्रबंधन। अब महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषाओं में सबसे मुख्य है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के अनुसार शैक्षिक जो प्रबंधन है वह सत्ता का एक औपचारिक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य होते हैं। उनकी प्राप्ति हेतु विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है एवं समन्वित किया जाता है, ये लूथर गुलिक ने कहा है। इसके बाद में है जेबी सीयर्स। शैक्षिक प्रबंध एक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन करना एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। अगली है जेडी मुने के अनुसार, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंध कहा जा सकता है। जो भी उद्देश्य प्राप्त करने हैं उसमें मानवीय संस्था लगी हुई है, वह क्या है, शैक्षिक प्रबंध। अन्य डिमोक के अनुसार शैक्षिक प्रबंध का तात्पर्य आवश्यक मानवीय साधनों, सामग्री की अनेक वस्तुओं को, हर बार एक ही बात को अलग अलग शब्दों से समझाया गया है, सामग्री की अनेक वस्तुओं को इस प्रकार से क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली ढंग से जुटाना। जुटाना मतलब उनका क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लेना है उन संसाधनों को, जिससे क्या हो सके, वांछित उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति, अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके। एक और परिभाषा है संगठन का संबंध उन क्रियाओं के ढांचे अथवा संरचना के निर्माण करने से है जिनके माध्यम से क्या हो सके, अपेक्षित लक्ष्यों, जो भी आशा रखी जा रही है शैक्षिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, उन्हें क्या किया जा सके, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन हमेशा क्या होता है, अमूर्त होता है। इसमें शैक्षिक प्रबंधन में दोनों का ही समन्वय होता है, कला का भी और विज्ञान का भी। ये एक तरीके से जो है प्रबंधन, यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार के प्रबंधन में सबसे ज्यादा जो सफल रहता है वह है सामूहिक योगदान। सामूहिक योगदान, सामूहिकता जितने लोगों में आपस में रहेगी, एकजुटता रहेगी, वहां का प्रबंधन उतना ही अच्छे से होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। किसी भी कार्य अथवा योजना के लिए इसमें शैक्षिक प्रबंधन में आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना और फिर उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना, जिस उनमें एकजुटता हो, तो वह प्रबंधन बहुत ही लाभकारी रहता है। इस प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से प्लानिंग की जाती है। जो प्लानिंग जो है वह ही इसका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है। यदि किसी चीज की प्लानिंग ही नहीं होगी तो उसको कैसे लोगों पर अप्लाई किया जाएगा। तो कार्यों का निर्धारण किया जाता है, इसमें जितनी भी शिक्षा संबंधी नीतियां हैं उनको बनाया जाता है ताकि उनको आगे काम में लिया जा सके। इसके अलावा शैक्षिक प्रबंधन लक्ष्यों को जांच करने हेतु कि हमने अगर नीतियां बनाई हैं तो उनसे कितने प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है। इसके अलावा प्रबंधन शैक्षणिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने हेतु विद्यार्थियों से संबंधित, उनको उनकी शिक्षा में अच्छे से चलने हेतु कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाया जाना, किसके अंतर्गत, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत। इसके अलावा मानवीय साधनों एवं सामग्रियों को क्या करना, सुढंग से उपयोग में लेना और समय समय पर शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों की जांच करना, वह है प्रबंधन की आवश्यकता। शैक्षिक
मूल्यांकन की प्रक्रिया भी शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो, समन्वय करते हो, सारा निर्देशन करते हो, तो उसके बाद में आपके सामने जो उसका रिजल्ट है वो आता है। उसमें आप फिर क्या करते हो, इम्प्रूवमेंट करते हो, मूल्यांकन करते हो। मूल्यांकन के बाद में आप उसमें कुछ एडिटिंग भी करते हो कि इसमें ये ज़रूरत है, इसमें ये ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये थे शैक्षिक प्रबंधन। अब एग्जाम में प्रश्न पूछे गए इनमें से, जैसे कि निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? विद्यालय प्रबंधन समिति, पहला है विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना। दूसरा, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना। तीसरा, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन। चौथा, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है, प्रबंधन देख रही है, उसमें सत्य नहीं है उसके बारे में, तो वह होगा चौथा, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। यह विद्यालय प्रबंधन का काम, समिति का काम नहीं है, यह अध्यापक का काम है। इसके अलावा वो जो बाकी तीन हैं, बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन में उपस्थिति को सुनिश्चित करना और मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन, ये सभी विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन एक सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की यह प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके। चार ऑप्शन है। वे जीवन में अच्छा व्यवसाय तथा स्तर प्राप्त कर सके, वे अच्छे अंकों एवं ग्रेड से परीक्षा में सफल हो सके, वे वह ज्ञान प्राप्त कर सके जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था, या फिर वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। तो शिक्षा प्रबंधन के संबंध में इसका जो कथन है, अच्छा व्यवसाय स्तर नहीं, सबसे महत्वपूर्ण योग्य बनाना है ताकि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। डी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, ये था शिक्षा प्रबंधन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, डेटाज। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के दिए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।